लोकतंत्र में आज के पहले इतना काला दिन कभी नहीं आया था। घोषित इमरजेंसी लागू है देश में। आज एक कहते हैं कि राहुल गांधी को देश से निकाला चाहिए, इनके बाप का देश है। राहुल गांधी के दादी का खून, राहुल गांधी के पिता का खून इस देश की मिट्टी में सना हुआ है। इनके तो परदादा भी अंग्रेजों के बाथरूम साफ करने चले जाते थे। इनको क्या पता माफी मांगने वाले सावरकर की औलाद है। बोल रहे सदस्यता रद्द करनी चाहिए, मोदी की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। जिसकी डिग्री का भी नहीं पता वो बंदा कैम्ब्रिज से पढ़ा। प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द करोगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। अगर देश में कांग्रेस सरकार आप भी वही काम कर रहे हो जो वो काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अगर जेल गया तो पूरे कांग्रेसी 1 करोड़ 2 करोड़ कांग्रेसी जेल पलटेंगे। इनके जेलों में जगह नहीं होगी, जितने जेलों की सलाखें नहीं उतने ज्यादा लोग हो जाएंगे। देखिए, रोटी हो या सत्ता हमेशा बदलनी रहनी चाहिए, नहीं तो वो सत्ता और रोटी दोनों जल जाती है। और वो जलने का काम आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ओबीसी नहीं होता है। सोनिया गांधी को सांसद में क्या क्या नहीं बोला गया। इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ, इनके ऊपर सजा हुई, इनकी सदस्यता गई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी गतिविधियों में पाई गई, उसको चुनाव लड़ाया गया, उसको सांसद बनाया गया। तो राहुल गांधी तरीके से मोदी भगवान है, तो मोदी भगवान है क्या? मोदी देश का प्रधानमंत्री। तो मोदी भगवान तो नहीं ना है कि मोदी ने जो लकीर खींच दिया वो बात सही होगी। लक्ष्मण की बात चले तो यूनिवर्सिटी पे भेज दे, यहाँ पे फैक्ट्री खोल देंगे। यहाँ कल को वो दिन दूर नहीं, कल को यहाँ फैक्ट्री की मशीनें लगेंगी। यहाँ आप कौन होते थे? कोर्ट में आज कौन बैठे हैं? वो जज बैठे हैं जो एक लोकसभा की सीटों में बिक जाते हैं, क्योंकि लोग इनके यहाँ तो बिके हुए हैं। सबके इनके पास ईडी है, सीबीआई है, सबके घर में बैठ दे रहे हैं कि वो कोशिश करते हैं हमें गिराने की। हमें इससे और ताकत मिलती है उभर के आने की। तो राहुल गांधी डाउन नहीं है, किसी महान व्यक्ति का कभी अंतिम डाउन नहीं आता, उसका शुरुआत होता है। शर्म आपको आनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री की दलाली कर रहे हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। आपको आती है? बिल्कुल। आपको रात में नींद आ जाती है? प्रधानमंत्री की पद की गरिमा तो रखो यार। आपको रात में जब सोते हो गरिमा तो रखो। गरिमा तो श्रीमान प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री उस लायक है नहीं, तो हम कैसे गरिमा रखे? देखिए, एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी नीरज राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग विंग, कभी महिलाओं का तो कभी युवाओं का, कभी एनएसयूआई का, तमाम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, खत्म हो गई। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है। तो क्या ऐसे में सवाल उठता है, वो राहुल गांधी जो लगातार सदन में खड़े होकर नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से सवाल करते थे, क्या होगा कांग्रेस पार्टी में? क्या कैसे देख रहे हैं नीरज राय जी? जिस तरीके से राहुल गांधी को 2 साल की सजा, मानहानि के मुकदमे में 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई गई और उसके 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द की गई और 24 घंटे नहीं बीतते ही उनका घर से निकाला गया। सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में आज के पहले इतना काला दिन कभी नहीं आया था। आज घोषित इमरजेंसी लागू है देश में और बोलते कि राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी से लोग डरते नहीं है, राहुल गांधी के नहीं। लेकिन राहुल गांधी का ही खौफ है कि आज पूरी बीजेपी सरकार, पूरे जहां राज्यों में सरकार है, पूरी बीजेपी इनसे हिली हुई है। इनके केंद्रीय मंत्री बीजेपी का प्रवक्ता बनकर राहुल गांधी को घेरने, टोटा मैना की तरह घेरने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी वाले आज एक कहते हैं कि राहुल गांधी को देश से निकाला चाहिए, इनके बाप का देश है। राहुल गांधी के दादी का खून, राहुल गांधी के पिता का खून इस देश की मिट्टी में सना हुआ है। इनके तो परदादा भी अंग्रेजों के बाथरूम साफ करने चले जाते थे। इनको क्या पता माफी मांगने वाले सावरकर की औलाद है। आप बोल रहे हो यार? मैं सही बोल रहा हूँ। माफी मांगे 11 बार माफी मांगी, 12वें बार माफीनामा उनका, सावरकर का माफीनामा पे स्वीकृत किया गया। और उनकी औलाद है लोग। दीनदयाल उपाध्याय जो हिंदुत्व कर करके पूरे देश में माहौल बना रहा था, तो पूरे देश को तोड़ने का काम कर रहा था, उसके संतान है ये लोग। और ये लोग राहुल गांधी को बोलेंगे, ये लोग राहुल गांधी से बात करेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करनी चाहिए, मोदी की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। जिसकी डिग्री का भी नहीं पता वो बंदा कैम्ब्रिज से पढ़ा। प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द करोगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए। अगर देश में कांग्रेस सरकार आप भी वही काम कर रहे हो जो वो काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस इतनी विमुख नहीं हुई थी। देश की कांग्रेस, लोकतंत्र देश कांग्रेस ने बनाया। जिस लोकतंत्र की कल्पना नेहरू जेल जाएंगे राहुल गांधी नहीं जा सकते। राहुल गांधी अगर जेल गया तो पूरे कांग्रेसी 1 करोड़ 2 करोड़ कांग्रेसी जेल पलटेंगे। इनके जेलों में जगह नहीं होगी, जितने जेलों की सलाखें नहीं उतने ज्यादा लोग हो जाएंगे। जेल में रखने की जगह नहीं है। और अभी कांग्रेस का वो टाइम इन्होंने देखा नहीं, जब कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता जब रोड पे आ जाएंगे ना, बीजेपी अपने सांसद छोड़ के, सांसद में मोदी अकेले बैठेंगे, कुछ टाइम बाद आएगा, अकेले भाषण देंगे, अकेले स्पीकर बनेंगे, अकेले प्रस्ताव पास करेंगे, अकेले ही साइन करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन देश को तानाशाही रवैये से निजीकरण की तरफ ले जा रहा है। देखिए, रोटी हो या सत्ता हमेशा बदलनी रहनी चाहिए, नहीं तो वो सत्ता और रोटी दोनों जल जाती है। और वो जलने का काम आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
और नरेंद्र मोदी 2+2 की सरकार जो चला रहे हैं बिल्कुल एकदम अनफेयर सरकार है। आज एक अडानी को बचाने के लिए इन्होंने मतलब नीरव मोदी क्या है, नीरव मोदी चोर नहीं है, मेहुल चोकसी चोर नहीं है, उसको चोर करने पे इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा कर दिया, बोलते ओबीसी का नुकसान है, ओबीसी का है। जब इनके अनुराग सिंह ठाकुर बड़ी मंच से गाली देते हैं नेताओं को तो ओबीसी नहीं होता है। सोनिया गांधी को सांसद में क्या क्या नहीं बोला गया, इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ, इनके ऊपर सजा हुई, इनकी सदस्यता गई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी गतिविधियों में पाई गई, उसको चुनाव लड़ाया गया, उसको सांसद बनाया गया। इनका कोई नहीं बोल रहा। राहुल गांधी इस देश का भगवान तो नहीं है ना यार। तो राहुल गांधी तरीके से मोदी भगवान है, तो मोदी भगवान है क्या? मोदी इस देश का प्रधानमंत्री, तो मोदी भगवान तो नहीं ना है कि मोदी ने जो लकीर खींच दिया वो बात सही होगी, लक्ष्मण की लकीर बन गई। पूरा देश का बहुसंख्यक आबादी मोदी के साथ, बहुसंख्यक तो नहीं है, मेजोरिटी बहुसंख्यक तो नहीं है, क्योंकि इनको 39% चुनाव इनके खिलाफ 69% लोग इनके खिलाफ वोट दिए थे, तो मेजोरिटी तो नहीं है। लेकिन भारत का लोकतंत्र ऐसा है कि आप 10 में से 4 में अगर ज्यादा पा गए तो आपको सरकार बना दिया जाता, लेकिन इसमें बहुसंख्यक आप नहीं ला सकते। आज विपक्ष खामोश कर दिया है मोदी ने, इस पूरा देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया, विपक्ष को आयरा बोला जाता है। अब तक जो टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा हुआ करती थी, सुनने में आ रहा है कि उन 24 पार्टियों में अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी शामिल है। जरा सोचे इस देश के हालात क्या होंगे कि पूरा विपक्ष एकजुट होने जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ। ममता बनर्जी के यहाँ भी अभी उपचुनाव था पश्चिम बंगाल में, और सीट भी कांग्रेस जीत के रही है, तो ममता बनर्जी को भी दिख रहा है। महाराष्ट्र में भी उपचुनाव बाई इलेक्शन कांग्रेस जीती है, तो सबको दिख रहा है आने वाला टाइम कांग्रेस का ही है, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है, और सबको अब आना पड़ेगा कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को बचा सकती है, क्योंकि उसने देश को बचाया, उसने देश को बनाया है। आप ये यूनिवर्सिटी एक बार कैमरा घुमा के देखिए, यूनिवर्सिटी बीजेपी ने नहीं बनाई है, यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाई है। देश के जितने कॉलेज है, जितने अस्पताल है, जितने प्राइवेट, जितने सरकारी कंपनियां हैं, सारे कांग्रेस ने बनाई। इन्होंने कल बेचने का काम करता है, इनका बस चले तो यूनिवर्सिटी पे बेच दे, यहाँ पे फैक्ट्री खोल देंगे, यहाँ कल को वो दिन दूर नहीं, कल को यहाँ फैक्ट्री मशीनें लगेंगी। यहाँ जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका वो दिन दूर नहीं, यहाँ पर भी मशीनें कारखाने हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। ये चाहते हैं कुछ का पढ़ाई ना करे, अंधभक्त बने, और जब पढ़ेगा नहीं भारत तभी तो अंधभक्त बनेगा भारत। नरेंद्र मोदी वही है ना जिन्होंने बड़े माइक में बोला था, बड़े उसमें भारत मन की बात में क्या बोला था, लड़की बचाओ लड़की पटाओ, ये बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये प्रधानमंत्री का शब्द है। हमें यार जाओ ना कोर्ट, जाओ ना यार, कोर्ट तय करेगा ना। आप कौन होते हैं? कोर्ट में आज कौन बैठे हैं? वो जज बैठे हैं जो एक राज्यसभा की सीटों में बिक जाते हैं। कोर्ट पे भरोसा नहीं है आप? कोर्ट में बिल्कुल भरोसा, लेकिन कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ। हम तो कोर्ट में अपील कर ही रहे, अपील करने का टाइम दिया इन्होंने एक दिन के अंदर। मोदी के भाषण से अगर तकलीफ है तो जाओ कोर्ट। हमने तो किया ही अपील तो हमने हाई कोर्ट में कर रखा है, अभी 1 महीने का टाइम दिया, लेकिन उसके पहले इन्होंने राहुल गांधी की, इनको क्या जल्दी थी? एक दिन में किसी की आज तक की इतिहास में किसी दिन की एक दिन में सदस्यता गई है किसी के? आरोप वोट को लगे, वोटों नेताओं के ऊपर आरोप लगे, और एक मानहानि का गलत बोलोगे तो गलत तो मिलेगा ना। सांसद में नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से बोलते हैं कि आपका सरनेम गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं? ये गलत नहीं है, आप इसको नहीं दिखाओगे, आप ये नहीं बोलोगे कि सारे मोदी चोर है, तो वो भी तो गलत है। तो क्या राहुल गांधी का सरनेम नेहरू ये गलत नहीं है? ये गलत नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री पहला प्रधानमंत्री नेहरू है, जितने देश की नवरत्न कंपनियां बनाई, जितने देश की विकास को दौड़ को आगे बढ़ाया, उसको आप, उसके पोते को आप बदनाम करते हो, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं। अमित शाह का इनका बेटा भारत का झंडा पकड़ने से शर्माता, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, जैसा झंडा को फेंक रहा था, ये गलत नहीं है। आप जिनको ऊंचे पोस्ट पे बैठाए हो, वो भारत का लगातार अपमान किए जा रहे हैं। ये चाइना अडानी का मुद्दा भटकाने के लिए राहुल गांधी का मुद्दा ले आए, नीरव मोदी को बचाने के लिए राहुल गांधी को, कल को अडानी का बोल रहे 20,000 करोड़। इनको एक तर्क क्या दे रहे हैं? तर्क दे रहे हैं कि अडानी तो अभी भी देश में, वो कहाँ भाग के जाएगा? कल को चुपचाप वो भाग के गया, 20,000 करोड़ किसका नुकसान होगा? हमारा नुकसान होगा, हमारी फीस जो हमने क्यों नहीं बोल रहे इस पर? संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? सेबी क्यों नहीं आगे आ रही? क्योंकि लोग इनके आगे बिके हुए हैं, सबके इनके पास ईडी है, सीबीआई है, सबके घर में बैठ दे रहे हैं। अभी तेलंगाना की सीएम की बेटी के ऊपर ईडी सीबीआई छापा करवा दिया, तेजस्वी यादव की प्रेग्नेंट पत्नी को नहीं छोड़ा इन्होंने, 9 घंटे बैठा के उन पे इंटरोगेट किए। तो इनके हाथ में सारे अपने आप को कैद कर रखे, ये सारे कि अपने मेरे देश में मेरे अलावा कोई बोले ना, सांसद में मैं अकेला बैठूं, सांसद में मैं। एक कहावत है कि वो कोशिश करते हैं हमें गिराने की, हमें इससे और ताकत मिलती है उभर के आने की।
तो राहुल गांधी भी उभर के आएंगे एक दिन, और जल्दी 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और तब इनको तो ख्वाब देख रहे हो पीएम बनने का? आप नहीं देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इतनी जनता आज दिखी यहाँ एनएसयूआई के एक कार्यकर्ता आज सड़क पे था, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई है आज तक, अभी एबीवीपी की भी आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई है। आज एनएसयूआई का एक कार्यकर्ता था, तो ख्वाब नहीं है। और ये लड़के केवल दिल्ली के नहीं है, पूरे देश भर के आए हुए लड़के, ये लड़का राजस्थान से, ये लड़का दिल्ली का, ये बिहार से है, तो पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं। ये लड़का बिहार से है, तो ये केवल एक जगह के लोग नहीं है, पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं, और एक ख्वाब नहीं देख रहे हैं। तो क्या ये अंतिम दौर है राहुल गांधी को बचाने का कांग्रेस पार्टी? नहीं, अंतिम दौर नहीं है। किसी महान व्यक्ति का कभी अंतिम दौर नहीं आता, उसका शुरुआत होता है। राहुल गांधी महान है। राहुल गांधी बहुत महान है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी महान नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी महान होते तो लोकतंत्र को शर्म आनी चाहिए यार, आपको प्रधानमंत्री शर्म आपको आनी चाहिए। आप प्रधानमंत्री की दलाली कर रहे हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। आपको आती है? बिल्कुल। आपको रात में नींद आ जाती है? प्रधानमंत्री की पद की गरिमा तो रखो यार। आपको रात में जब सोते हो, गरिमा तो रखो। गरिमा तो प्रधानमंत्री श्रीमान प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री उस लायक है नहीं, तो हम कैसे गरिमा रखे? आप लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जिस व्यक्ति को मैंडेट मिला है वो उस लायक नहीं है। आप पत्रकारिता करते हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ राय साहब कि जिस व्यक्ति को मैंडेट दिया इस देश की जनता ने, क्या वो उस लायक नहीं है? ठीक है, अगर उसका राहुल गांधी को मैंडेट क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी उस लायक नहीं है, इसलिए उनको मैंडेट। 9 लाख वोट से वायनाड में राहुल गांधी ही चुनाव जीते, नरेंद्र मोदी नहीं जीते थे। आप ऐसा नहीं बोलिए। राहुल गांधी महान है तो कहिए कि अपने चेहरे पे लड़ ले। तो बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। 24 आने दीजिए, 24 चुनाव तो नजदीक है, बिल्कुल लड़ेंगे। अभी कर्नाटका का चुनाव राहुल गांधी के ऊपर होगा। राहुल गांधी अभी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है आपकी, बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में बन गई? दिल्ली में बन गई, एमसीडी में बीजेपी की सरकार आई क्या? अब लोग बीजेपी से, हाँ एक टाइम था लोग कांग्रेस से नाराज होके लोग बीजेपी की तरफ आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन का सपना आसमान में उड़ गया, और वो अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन बाकी आ गए। आज जेब में महंगाई की वजह से 1 रुपए बचाना मुश्किल हो गया आम आदमी का, और ये राहुल गांधी के मुद्दे पे उलझाए हुए। आज सिलेंडर का दाम दे रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस 500 रुपए में दे रही है। जिस मैंडेट ने जिस लोगों ने राहुल गांधी को चुना, उसी लोगों ने मोदी को भी चुना है यार। तो क्या राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार नहीं है क्या कहीं? ऐसा तो नहीं अभी कांग्रेस मुक्त हो गई है, कांग्रेस अभी मुक्त हुई नहीं है। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार आएगी, बस टाइम का गेम है। इस वक्त हमारे साथ अफजल हैं। अफजल एक बतौर जर्नलिस्ट के काम करते हैं। क्या देख रहे हो अफजल भाई, कैसे जो पूरा सिनारियो आप कुछ समझ पा रहे हो? कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। अगर अतीत के झरोके पर नज़र डालें तो आपको देखना होगा कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया था, उसके बाद कैसे पूरा विपक्ष एक हो गया था, और फिर क्या हुआ था हश्र। और आज से 45 साल पहले ठीक राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की सदस्यता छीनी गई थी। उसके बाद किस तरीके से इंदिरा गांधी और ताकतवर बनकर के उभरी थी। और अगर नज़र डाले वीपी सिंह के समय, जब मतलब राजीव गांधी के खिलाफ उन्होंने रिजाइन किया था, उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, राजीव गांधी का जब समय रिजाइन किया, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फिर से पूरा विपक्ष एक मुद्दे पर आ गया और सरकार बन गई। कांग्रेस को मुँह खानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं फिर से, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि थैंक यू मोदी जी, आपने अच्छा किया, सारा विपक्ष जो एक मुद्दे पर एक नहीं हो पा रहा था, आपने सारे पूरे विपक्ष को एक कर दिया है। और साथ ही एक वरिष्ठ पत्रकार है रशीद किदवई, उन्होंने भी लिखा है कि ये जो है ये मोदी जी ने कहीं ना कहीं भूल कर बैठे हैं, बहुत बड़ा भूल कर बैठे हैं। तो इसलिए इससे लोकप्रियता और प्रतिष्ठा जो है राहुल गांधी की ही बढ़ेगी और नुकसान बीजेपी को होना तय है। शुक्रिया।